अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये जरूरी है। क्लास और ऑब्जेक्ट का जब आप अच्छे से जान जाओ क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती हैं तो आप कंस्ट्रक्टर पढ़ो, लाजमी है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड, जैसे आप सर मेथड्स बनाते हैं ना, ये मेथड बना हुआ आपके पास, इसी तरह का एक मेथड, लेकिन ये एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कह रहा है कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब थोड़ा बात तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये एनिमल क्या है हमारे पास? नहीं, एनिमल है क्या हमारे पास? क्लास। तो क्लास के ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। ऐसे ब्रैकेट किसके होते हैं सर? मेथड के। मेथड्स के होते हैं ना। हाँ या ना? तो हमने क्या किसी क्लास के ऐसे मेथड्स होते हैं? ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं? आओ मैं दिखा दूं आपको सर। कहाँ है? यहां ऐसे होने चाहिए थे, है ना? जब क्लास के ये ब्रैकेट्स ही नहीं है तो क्लास को हम एज अ मेथड के तौर पे क्यों पास कर रहे हैं? ये चीज सोचने वाली है। जब क्लास मेथड ही नहीं है तो हम क्लास को एज अ मेथड पास कैसे कर रहे हैं यार? ये भी मेथड ही है भाई। ये भी मेथड ही है। होता क्या है असल में, जब आप कोई भी क्लास बनाते हैं ना, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, हर क्लास के अंदर जो क्लास का नाम होता है ना, उसके नाम से बाय डिफॉल्ट खुद ही एक मेथड बन जाता है। जैसे ये क्लास एनिमल है, अभी इसके अंदर तुम्हें एनिमल के नाम से मेथड दिख रहा है? बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या होगा, अपने आप खुद ही एनिमल के नाम से क्लास से एक मेथड बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से। जब आपका डार्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपकी क्लास के अंदर ये मेथड डाल देता है। तो सवाल ये सर, जब मेथड आ जाता है तो कोई आंसर क्यों नहीं प्रिंट होता? अरे वो एम्प्टी होता है, इसीलिए तुम्हें आउटपुट में कुछ दिखता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब जब हम कोई क्लास, किसी भी क्लास को बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी क्लास के नाम से हमारे पास हमारा कंपाइलर खुद ही, अगर हम मेथड नहीं बना रहे होते तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से डाल देता है। लेकिन अगर हम खुद बना ले तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं डालता, फिर वो हमारा वाला चला देता है। बात समझ में आ रही? इसको मेथड नहीं कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई? देखो जैसे ही आपने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने तो एनिमल को एज अ मेथड के तौर पे पास कर दिया, जबकि आप कह रहे थे ये तो एक क्लास है। तो बेसिकली आप कॉल किसको करते हो? आप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हो। क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हैं यहां पर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो स्पेशल मेथड कि अगर आप क्लास के अंदर नहीं बनाओ तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसमें खुद से डाल देता है। और कंपाइल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है वही उसके मेथड का नाम होता है। लेकिन अगर आप खुद से बना लो तो इस बार वो बाय डिफॉल्ट नहीं बनाता, वो आपका बनाया हुआ रन कर देता है। अब सवाल समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसे स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? भाई ये भी है तो एक मेथड की तरह ही ना, तो आप इसे स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? मैं इसे स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं, आप देखिएगा, मैं अपना मार्कर जरा हटाऊं। मैंने इसके अंदर लिख दिया कि ये प्रिंट कर दो असद अली। देखना, अच्छा गौर से देखना। मैंने जैसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मैंने, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आप नोटिस कीजिएगा मेरी बात। ये देखे, सबसे पहले कौन सा मेथड चला? कंस्ट्रक्टर चला। यानी ये स्पेशल मेथड होता है, इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि इसको अलग से बाकी मेथड की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती।
जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है। बात समझ में आई? यानी इसको अलग से कॉल, और ये ऐसा मेथड है जो सबसे पहले चलता है। क्यों पहले चलता है? क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट बनते ही खुद ही कॉल हो जाता है। जब कॉल हो जाता है तो इसीलिए आउटपुट सबसे पहले आ जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका मेन काम होता है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू सेट करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका असल काम क्या होता है, मान के चलो कुछ ऐसे। अभी यहां पर गौर से देखिएगा, समझा रहा हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं अलग से क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इन प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूं। कंस्ट्रक्टर से फायदा क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टर से फायदा ये होता है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बाद नहीं बढ़ाऊंगा, अभी छोड़ो, क्योंकि मुझे यहां पर कुछ और लेना पड़ जाएगा। प्रॉपर्टीज को अगर इनिशियलाइज करना हो तो भी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। कैसे भी मैं बताऊंगा। ये देखो, अगर कंस्ट्रक्टर ना हो तो वैल्यूज मैन्युअली सेट करनी पड़ती है। देखो कैसे, पर्सन में जाओ, नेम में क्या डाल दो, पर्सन में जाओ, एज में क्या डाल दो। अगर कंस्ट्रक्टर होता तो क्या होता, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे ही मेरे क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ये दो चीजें ले। क्या ले? दो चीजें ले। क्या ले? दो चीजें। एक ले ले स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बना रहा हूं यूजर नेम के नाम से। और क्या ले ले? इंटीजर ले ले, नंबर ऑफ लैग्स। तीन चीजें लेनी है ना मुझे यूजर से। और क्या ले ले? एलएफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर में एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? आपका कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है? तीन चीजें। कौन कौन सी? जो आपने प्रोवाइड की है। अब मैंने क्या बोला, जो भी यूजर नेम आया वो उठा के किसमें डाल दो, इस नेम के अंदर। तो अब मुझे इस क्लास के मेंबर को कॉल करना है, तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस किसको रेफर करता है? करंट क्लास को। तो मेरी करंट क्लास कौन सी है? तो दिस, यानी एनिमल में जाओ, किसके अंदर क्या जाओ, वेरिएबल नेम नेम। क्या करो, यूजर नेम में जो भी आया वो किसमें डाल दो, किसमें डाल दो, नेम के अंदर। ऐसे ही नंबर ऑफ लेग्स में जो आया है, लाइफ स्पैन में जो आया है, वो नंबर ऑफ लेग्स में डाल दो, और यहां पर लाइफ स्पैन में डाल दो। समझ में आ गई बात? कह रहा अननेसेसरी है, दिस नहीं लगाओ तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, हटा दो दिस को। डन है सर? अब मैंने क्या किया, जैसे ही मेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये आपसे कितनी चीजें लेगा, जो भी लेगा वो किसमें डाल देगा, इन प्रॉपर्टीज के अंदर। और जब आप इस मेथड को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट प्रिंट हो जाए। अब देखो, क्या मुझे अलग से डालने की जरूरत है? नहीं। अब मैं कंस्ट्रक्टर में दे दूंगा क्या, यहां दे दूंगा लायन। उसके बाद क्या था, लाइव नंबर ऑफ लाइफ कितने थे इसके, 4। और लाइव स्पेन में 10 लिखा था। अब देखो, क्या मुझे अलग से प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ी? नहीं। मैंने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे दी, लाइन उठा इसमें आ गया, 4 उठा इसमें आ गया, 10 उठा इसमें आ गया। 4 इसमें से जाके सेट हो, लाइन इसमें सेट होगी किसके अंदर, नेम। 4 किसके अंदर सेट हो गया, नंबर ऑफ। 10 किसमें आ गया? अब इन वेरिएबल में डेटा पड़ा हुआ है, मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया कि नेम को प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ लैक को, लाइव स्पेन को। अब चलाया, ये देखो, कंस्ट्रक्टर का फायदा ये होता है। क्या फायदा हुआ? कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू सेट करना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आप बार बार वैल्यू सेट करने के बजाय आपने स्टार्ट में उसकी वैल्यूज को सेट कर दिया। प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना, तो आपने प्रॉपर्टीज को भी इनिशियलाइज यहां पर कर लिया। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक ऐसा स्पेशल मेथड जो कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को आप नॉन पैरामीटराइज, कोई पैरामीटर ना पास करो वो भी बना सकते हो, और चाहो तो कंस्ट्रक्टर को आप पैरामीटराइज भी बना सकते हो। इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं, ये बहुत बड़ा सिंटेक्स लिख दिया मैंने, इसका शॉर्ट करूं। ये देखो, इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख देते हैं, एनिमल दिस डॉट, जो भी है इसमें नाम ले लो, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे दो, दिस डॉट नंबर ऑफ लैग्स
दिस उसके अंदर वो टाइप खुद ही डाल देगा, लाइव स्पेन, खत्म। इस तरह लिख लेते, ये शॉर्ट सिंटेक्स है। चला कर देख लो, ये तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, ये वाला या ये वाला? हाँ, ये सिंटेक्स देखो कितना छोटा कर दिया। मैंने क्या बोला, दिस मीन्स एनिमल, एनिमल में जाओ, क्या ले लो, नाम ले लो। यहां क्या ले लो, यहां क्या ले लो, तो वो ऑटोमेटिक इसकी टाइप खुद ही सेट कर देता है। तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। कंस्ट्रक्टर तीन किस्म के होते हैं। दिस कीवर्ड दिस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, दिस डॉट नेम, समझ में आ गई बात? कंस्ट्रक्टर की शॉर्ट फॉर्म मैंने जैसे बताई थी, ये देख लो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर तीन किस्म के होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप, मैं करके दिखाता हूं, तीनों की एग्जांपल कराऊंगा सर। ये देखो, मान के चलो मेरे पास एक क्लास है, ये रही, गौर से देखिएगा। यहां पर एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, जिसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, चार। ये क्या बना हुआ है क्लास का, इसके अंदर क्या हुआ है, नाम लिया गया है, एज लिया गया है। अब हम जो कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑप्शनल पैरामीटर्स। मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास कुछ पैरामीटर ऑप्शनल हो, अगर यूजर दे दे तो वो वैल्यू आ जाए, ना दे तो नल आ जाए, या फिर ऑप्शनल। तो हमने देखो यहां पर क्या कर दिया, जब भी कभी आपको ऑप्शनल वैल्यू पास करनी हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये सिंबल की, ऑप्शनल की पहचान है। जब भी आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को ऑप्शनल बनाना हो तो आप कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर देखो, मैं क्या करता हूं, मेन के अंदर आता हूं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। अब मैं कितनी चीजें दे रहा हूं, तो ये दोनों तो क्या है, तो क्या एरर देना चाहिए, नहीं। आओ चलाकर देखते हैं, देख लीजिए किसी भी किस्म का एरर नहीं है, मैंने कहीं प्रिंट नहीं किया वो अलग बात है, एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं दे दूं तो, सब्जेक्ट दे दूं इंग्लिश, तो एरर आएगा, क्यों, ऑप्शनल है। बात समझ? लेकिन अगर मैं ये ऑप्शनल ना बनाता, तो अब क्या होगा, हाँ, अब ये सारे के सारे क्या है, अगर मैं एक भी ना दूं, वो देख लो, एरर आ गया। तो सबके सब देना जरूरी है। अब एरर चला गया। अगर मैं बोलूं मुझे इसमें साकिब सिर्फ सैलरी को रिक्वायर्ड बना, ऑप्शनल बनाने, तो क्या करूं, सिर्फ यहां से हटा के यहां लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब अगर मैं तीन वैल्यू पास कर रहा हूं तब भी चल रहा है, और चौथी वैल्यू का दे दूं तो अगर आपको ऑप्शनल बनाना हो अपने कंस्ट्रक्टर को, तो आप क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेम्ड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक बात बताना भूल गया, इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते मरियम। अगर आपने नाम पहले लिखा है तो नाम ही पहले जाएगा, अगर आपने एज दूसरे पे लिखी है तो, मतलब जिस ऑर्डरिंग में आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया उसी ऑर्डरिंग में आपने वैल्यू देनी होगी। आपके पास एक और कंस्ट्रक्टर होता है, उसे कहते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर। मैं आपको दोनों करके दिखाऊं। मान के चलो आपके पास एक और क्लास है, किसके नाम से, चेयर के नाम से। अब मैं चाहता हूं कि यार जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके नेम से वैल्यू असाइन करे। अब नेम से मतलब क्या है, देखो, अगर मैं चेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊं, देखो, तो अब मुझे इसके अंदर मैं चाहता हूं, अभी देखो यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि यार नाम से, नाम है तो नाम, मैं चाह रहा हूं कलर, जैसे एग्जांपल ये देखो कि कलर के अंदर कलर डाल दो, येलो, इस तरीके से। नेम के अंदर नेम डाल दो, यानी नेम से वैल्यू पास करूं। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, नेम कंस्ट्रक्टर। तो नेम कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है कि आप अपने पैरामीटर्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। इससे फायदा पता है क्या होता है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती। देखो कलर दूसरे नंबर पे था लेकिन मैंने पहले पास कर दिया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम नेम के साथ पास करें, वो वैल्यू ऑटोमेटिक उसके अंदर खुद ही चली जाएगी।
मतलब तुम चाहते हो ना कि यार मेरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, ऑर्डर नहीं पता, तो वहां पर तुम नेम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आए? नेम कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? मतलब जितनी वैल्यूज को आपने नेम, आप चाहते हो ये नाम से ली जाए, मैं चाहता हूं बाकी नाम से ना ली जाए। जैसे देखो दिस डॉट एज, यहां पर बता देता हूं, ये देखो। अब ये एरर क्यों दे रहा है? ये देखिए, याद रखिएगा आपने पहले देनी है, रिक्वायर्ड वाली वैल्यू हमेशा पहले देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या दे दिया? एज। अब ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर क्यों दे रहा है? बताओ। एज नहीं दी हुई, तो एज इसका मतलब हमेशा कौन से नंबर पे आएगी? फर्स्ट पे ही आएगी। लेकिन नेम्ड कंस्ट्रक्टर में ये क्या हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है, चाहो तो कलर पहले दे दो, चाहो तो नेम पहले दे दो। क्यों? ऑर्डरिंग कैसे चेंज हो पाती है? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाकर वैल्यू दे रहे होते तो हम उसके नाम से ही दे रहे होते, तो इसीलिए वो कंफ्यूज नहीं होता। दैट इज कॉल्ड नेम्ड कंस्ट्रक्टर। एक और कंस्ट्रक्टर होता है सर आपके पास, डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर। बता दूं ये भी आपको, इसमें क्या होता है सर? इसमें आप क्या करते हैं सर, इसको, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाए। देखिए ऑप्शनल के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, सॉरी गलत बता दिया, जबकि डिफॉल्ट के अंदर हम करली ब्रेसेस यूज करते। ठीक है, तो हाँ, हाँ नेम्ड में भी यूज करते हैं। तो यहां पर देखो, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दे रखी है। देखो नेम्ड, नेम्ड में क्या था, तुम डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, तुमने दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट में था कर्ली ब्रेसेस में, लेकिन उसमें तुमने वैल्यू नहीं दी थी। अब यहां पर तुम इसे ये बोल सकते हो साकेब कि ये नेम्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। आप इसमें नेम से भी वैल्यू पास कर सकते हो, और इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भी। देखो ना नेम्ड को कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस से, वैसे ही लिखा हुआ है। और बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू पास कर दी तो वो डिफॉल्ट बन जाता है। तो अगर देखो मैं टेबल में कोई वैल्यू नहीं भी दे रहा तो एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ऑलरेडी वो वैल्यू डिफॉल्ट में है। लेकिन अगर मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं, बिल्कुल। ये देखो, अब मैं नेम अभी किसके थ्रू दे रहा हूं, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? नेम विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये देखो ना, अब मैंने एक वैल्यू दे दी, अब मैं दूसरी नहीं दे रहा, क्यों? एरर क्यों नहीं दे रहा ये? अब नाम में तो ये वाला नाम आ गया, लेकिन ऑलरेडी कलर वाइट पड़ा हुआ है। अगर मैं देना चाहूं तो दे दूंगा, नहीं देना चाहूं तो नहीं। तो इसका मतलब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसके थ्रू बना सकते हैं? करली ब्रेसेस के थ्रू। तो आप डिफॉल्ट बनाते वक्त उसके अंदर उसकी वैल्यू को पास कर दीजिए। इस कंस्ट्रक्टर को आप दो नाम दे सकते हो, नेम्ड विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आप इसको नेम से भी यूज कर सकते हो और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। तो ये आपके पास तीन किस्म के कंस्ट्रक्टर है। पहला ऑप्शनल, जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं। दूसरा कौन सा था, जिसमें आप नेम के जरिए, फायदा क्या था नेम कंस्ट्रक्टर का? जी, इसकी वैल्यूज को, इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा पढ़ा हमने? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? करली ब्रेसेस के थ्रू ही बनाते हैं, और जिसके साथ वैल्यू और डिफॉल्ट लिखनी होती तो बाय डिफॉल्ट इक्वल टू लिख के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये था बेसिकली कंस्ट्रक्टर का टॉपिक। एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। मरियम, व्हाट इज डेफिनेशन? कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बता दो एक बार, तो खत्म करें। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ऐसा स्पेशल मेथड जो, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो खुद ही कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक सवाल साकिब, अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? कंपाइलर खुद से उसमें एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद से बना देता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं बना दूं तो क्या होगा, कि कंपाइलर बनाएगा?
अब आपका बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।